हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम 12th क्लास का फिजिक्स का एक पेपर लेके आए हैं टर्म 2 का, जो कि फाइनल एग्जाम्स के पैटर्न से तैयार किया हुआ एक सैम्पल पेपर है, जिसमें सेक्शन ए एंड बी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में उसका लिंक चेक कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और आप एंड स्क्रीन या हमारी प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। अब हम करने वाले हैं सेक्शन सी एंड डी, यानी 3 मार्क्स और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस हम जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास सेक्शन सी का जो फर्स्ट यानी कि 14th नंबर क्वेश्चन है ये पेपर का। ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर अ वेव नंबर ऑफ अ वेव emitted an electron when it jumps from an outer orbit to inner orbit। तो हम जानते हैं वी नो जो एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों ऑर्बिट्स में E2 माइनस E1 और एच न्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू इस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। न्यू बार हम इसको वेव नंबर बोलते हैं जो कि वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। देन E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास इसका फॉर्मूला E n इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ME4 एच अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो E2 के लिए हम सिर्फ यहाँ पे N2 स्क्वायर कर देंगे एंड E1 के लिए हम N1 स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ इतना फर्क होता है। और इन वैल्यूज़ को अब हमने सब्सिट्यूट करना है। तो हमारे पास डेल्टा E है जो वो फाइनली हमारे पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ME रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर देन 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये यहाँ पे ये N1 मतलब कि हमारा जो इनर ऑर्बिट है और N2 जो हमारा वो आउटर ऑर्बिट है। नाउ डेल्टा E को हम एच न्यू लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ME रेज टू पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। नाउ एच को हम डिवाइड में लेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट में एच क्यूब बन जाएगा। देन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, यानी कि वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। एंड तो यहाँ पे हम सी को भी डिवाइड में ले जाएंगे और अब 1 अपॉन लैम्डा हमारे पास वेव नंबर के इक्वल होता है, तो 1 अपॉन लैम्डा को हम वेव नंबर कह देंगे। ये वाला पोर्शन हमारा सारा जो है यानी कि 2 पाई स्क्वायर ME रेज टू पावर 4 अपॉन एच क्यूब, ये रेडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो हम यहाँ RH लिख देंगे, रेडबर्ग का सिंबल है, जेड स्क्वायर एज इट इज। तो ये हमारे पास फाइनली वेव नंबर के लिए जो है एक इक्वेशन बन जाती है। और RH जो कि रेडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट 109678 पर सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो ये था हमारा 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर। AC को जो DC में कन्वर्ट करे उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। द सर्किट डायग्राम फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देख सकते हो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, एक PN जंक्शन डायोड लगा हुआ है और ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, AC इनपुट दिखा रखा है हमने यहाँ और आउटपुट हमारे पास DC है। तो ये AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको हम रेक्टिफायर बोल रहे हैं। एंड ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि एक ही हमारे पास यहाँ पे डायोड लगा हुआ है PN जो कि फर्स्ट हाफ में लगा हुआ है। वर्किंग क्या होगी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC द PN जंक्शन इज अ फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि फर्स्ट हाफ में ये इनपुट में जो फॉरवर्ड बायस होगा एंड फ्लोज करंट फ्रॉम P टू N तक करंट जो है फ्लो करेगा और अ लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी कि करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट AC द PN जंक्शन इज अ रिवर्स बायस हो जाएगा। ड्यूरिंग अ नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से रिवर्स करंट फ्लोज फ्रॉम N टू P फ्लो करेगा, जिस कारण डायोड ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस पार्ट टू द करंट और जो करंट की वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, जो कि 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। डिड्यूस अ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे उनको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम दिखा रखा है हमने एक यहाँ पे मतलब कि रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन की थ्योरी हम शो करना चाह रहे हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल AP-P इज इक्वल टू AA-P है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। देन AA- एंड PP- भी इक्वल है बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ सेम टाइम जो है वो इक्वल होता है। देन AP- एंड AP- इसमें कॉमन आ गया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाती है, ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल है। PA-P- इज कॉन्ग्रेंस विद A'-P'-AK। नाउ हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल I जो हमारा वो एंगल R के इक्वल हो गया और ये ही जो एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का
एक लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये सारा कुछ एक ही प्लेन में लाई कर रहा है जो कि सेकंड लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, सेम प्लेन में, हेंस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर प्रूव्ड दैट बेसिस ऑफ अ वेव थ्योरी, यानी कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन डी का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन, एस्टेब्लिश 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। Establish a relation for a refraction of at a convex spherical surface when the ray travel from rare to denser medium। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, यहाँ पे हमने फिगर शो की हुई है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। तो अगर हम इनको वेरी स्मॉल ले एंगल तो साइन आई को अप्रॉक्सीमेटली आई और साइन आर को अप्रॉक्सीमेटली आर के इक्वल लिखा जा सकता है। तो म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई अपॉन आर के इक्वल हो गया और आई हमारे पास म्यू आर के इक्वल हो गया। आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन के लिए प्रूव कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल एमओसी में हम देखें तो एंगल आई अल्फा प्लस गामा के इक्वल है, इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। एंड फ्रॉम ट्रायंगल एम आई सी में आर जो है बीटा प्लस गामा के इक्वल है, इसको थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू बीटा प्लस गामा के इक्वल आ जाएगा। देन इसके बाद एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विल बी स्मॉल, तो अल्फा हमारे पास tan अल्फा के इक्वल आ गया जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी एम पी अपॉन ओपी आ जाएगा, जो कि ओपी हमारे पास माइनस यू के इक्वल है। नेगेटिव सिंबल इसलिए क्योंकि जो है रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है। तो गामा इज इक्वल टू tan गामा हो जाएगा जो कि एम पी अपॉन आर के इक्वल है। इन सभी वैल्यूज को हम अपनी फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन एम पी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। इसमें n हम म्यू को बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, म्यू, इट इज अ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज इक्वल म्यू इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू अपॉन आर, ये हमारे पास म्यू को हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम अ सेकेंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम। देन इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फाइनली हमारे पास जो है ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, रिफ्रैक्शन एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो ये सैम्पल पेपर है कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही हम अपने चैनल पे जो आपके लिए सैम्पल पेपर अपलोड करते रहेंगे मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का भी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट, और आपने अभी अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि एग्जाम्स में आपका ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हम अपने आपके लिए कुछ सैम्पल पेपर यहाँ पे लाते रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। मतलब वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और सैम्पल पेपर से ही आपको जो पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि जो आपके टर्म 1 का और टर्म 2 का जो दोनों का मिला के जो रिजल्ट बनेगा वो काफ़ी अच्छा हो। तो ओके स्टूडेंट्स, अगेन ऑल दी बेस्ट एग्जाम्स के लिए आपको। ओके, टेक केयर एंड बाय।